जमील फारूकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में, सीनियर एंकर पर्सन, उनको भी हम वेलकम करते हैं। जमील, शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। ये बताइएगा कि अब जो ये सारा जोड़ तोड़ है, साथ देने का ऐलान, काफली के साथ, सारे इख्तलाफात क्लियर कि जी कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, फिर GDA साथ, MQM अभी तक क्लियर नहीं है, बाप पार्टी में भी इख्तलाफ है, 4 इधर तो 2 उधर, और फिर ज़ाहिर जहांगीर तरीन ग्रुप का बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है कि वो ये देखेंगे कि वो किसके साथ हैं। तो अभी मामला आपको कहाँ तक लगता है, 50-50 है या 70-30 है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है ना, खासतौर पर जो 4-5वें साल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म एंटर हो रहा होता है, उस सियासत में उसे बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तभी जाके वो अपनी हुकूमत को बचा पाता है। और स्पेशली व्हेन द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इज हंग, तो हंग पार्लियामान के अंदर तो इत्तेहादियों की, इसको आप ब्लैकमेलिंग कहें, उनकी फरमाइशें कहें, उनके मुतालबात कहें, या उनके हुकूमत की तवक्कुआत कहें, वो अपनी तवक्कुआत रखते हैं और ज्यादातर फायदा उन्हीं का होता है। एक एंड ब्रेक की इस गेम के अंदर इस वक्त मैच फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। जहां तक बात है लोगों की, किसी वक्त भी BAP के लोग यू टर्न ले सकते हैं, वापस आ जाएंगे। अब खिदमत के नाम के ऊपर जो बातें होती है ना कि बलूचिस्तान के हुकूक वगैरह, इनके घरों को जाकर देखें ना तो आपको लग पता जाए कि इनके घर इस्लामाबाद में किस किस पोश एरिया के अंदर है और साल में कितनी दफा अपने इलाकों में जाते हैं। बात अवाम की नहीं है, बात इनके अपने जाती मफाद की है। इसी तरह काफ लीग सब हो गया है, उनको परवेज इलाही साहब को एक बड़ी पोजीशन मिलने जा रही है। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा साहब के अगेंस्ट उनके हल्के में PTI ने एक बंदे को सिलेक्ट किया हुआ है ताकि अगले इंतखाबात उनको जगह दी जा सके। तो वो इसके ऊपर नाराज है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर भी अग्री कर जाएंगे और चौधरी परवेज इलाही साहब उनको मना लेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कट कहने लगा हूं, बड़ा ही डिफाइनिंग ये मोमेंट है। 31 तारीख से बहस होगी। 1 अप्रैल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि 1 को काउंटिंग करनी है इन्होंने या 4 को करनी है, फाइनल नहीं हुआ। प्रपोज है कि 4 को करेंगे, लेकिन अगर 1 को होती है तो भी हमारे सामने आ जाएगा, 4 को होती है तो भी हमारे सामने आ जाएगा। बट द थिंग इज कि 1 वोट से भी जीते या आधे वोट से भी जीते, दिस इज ऑन कार्ड्स दैट इमरान खान विल सर्वाइव दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस इज प्योरली ऑन कार्ड्स। बाकी अपोजिशन को एक सही टाइम पे खेलने का मौका मिल गया है। हाँ, होगा क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? मोमेंटम रीजनरेट किया है खान साहब ने और आने वाले चंद महीनों के अंदर दोबारा इंतखाबात की बज़ होगी। हो सकता है कि इस नो कॉन्फिडेंस मूव के नाकाम या कामयाब होने के फौरन बाद अनाउंसमेंट हो जाए कि इंतखाबात आया अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे। तो ये इत्तेहादियों वाला मामला है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, वो ये कि अगर इत्तेहादियों ने मुड़ना होता, इत्तेहादियों ने ये डिसाइड करना होता कि हमें अपोजिशन के साथ जाना है, तो आज तकरीबन 3 हफ्ते हो गए और 3 हफ्तों के अंदर अपोजिशन जो इत्तेहादी हैं ये अपोजिशन के साथ मिल चुके होते, अपना फाइनल डिसीजन दे चुके होते। ये जो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का जो सिलसिला है, ये इस बात की अमानी करता है कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया। ठीक है, और चलें, वो तो आप ये कह रहे हैं जमील के ये कर चुके होते, लेकिन अब जाहिर है अब असल मामला जो है वो पंजाब का ही है। जरा उसी वाले से खबर आ गई है, वो अहम को दें कि वज़ारत आला का मनसब वज़ीर आज़म और अवाम की अमानत है। उस्मान बुज़दार का यह बयान सामने आया है। मुल्क को कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़े की मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा, ओहदे की तमन्ना नहीं है, हमेशा इमरान खान का साथ निभाऊंगा। जी खावर, अब ये कल जो इस्तीफ़ा दिया गया उस्मान बुज़दार की जानिब से, उसके बाद उनका यह बयान सामने आया है और ये भी दावा किया गया काफ लीग की जानिब से कि जब मुलाकात जारी थी उसी वक्त उनसे इस्तीफ़े का कहा गया था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सुमैया, आपको पता है कि हमारे पास खबरें आ रही थी कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को पेश कर दिया है, जिसकी तस्दीक भी हो गई बाद में। मगर अब जो है वो उस इस्तीफ़े को पेश करने के बाद वज़ीर आला का बाकायदा बयान आया है कि मैंने ये इस्तीफ़ा जो है वो पेश कर दिया है अपनी पार्टी के मफाद के लिए, इस मुल्क के मफाद के लिए, इस कौम के लिए, और ये ओहदा जो है वो एक अमानत होता है और ये ओहदा वज़ीर आज़म की अमानत था। अभी देखें कि अब इस इस्तीफ़े के आगे कबूल होने का प्रोसीजर है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे तो ये इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को नहीं, गवर्नर को जाना होता है।
तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बैठे थे और वो सारा इस्तीफ़ा जो है उस वक्त सारी सियासी जोड़ तोड़ जो जारी थी, तो उसके लिए ये इस्तीफ़ा उनसे वहीं पे तलब करना ज़रूरी था। अब देखें ये कब इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर साहब को जाता है, वो इसको कब कबूल करते हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी इस वक्त पंजाब की कैबिनेट है उसको हेड जो है वो वज़ीर आला कर रहे होते हैं और वज़ीर आला के दस्तखतों से ही बाकी काबीना अपने वजूद में आती है। जैसे वज़ीर आला का अगर इस्तीफ़ा कबूल होगा तो समझें कि तमाम काबीना भी तहलील हो जाएगी और फिर से ये नई काबीना बनाने का अमल जो है वो शुरू होगा। उसके अलावा अगर स्पीकर जो हैं वो परवेज़ इलाही जब वो वज़ीर आला के मुतवक्का जो उम्मीदवार हैं जब वो उम्मीदवार बन के उतरेंगे तो ज़ाहिर सी बात है स्पीकर का ओहदा भी खाली हो जाएगा। उसके लिए भी जोड़ तोड़ का अमल जारी है। अभी तक जो हमारे पास इत्तलाआत हैं कि मियाँ महमूदुर रशीद साहब का नाम भी तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया जा रहा है स्पीकर के लिए, क्योंकि एक अहम ओहदा है इस वक्त वो। और देखें आगे चल के क्या होने वाला है। बहरहाल अभी वज़ीर आला ने जो है वो कल खासी मुलाकातें भी की हैं अपने लोगों के साथ। जब उनके खिलाफ जो तरीक़े दमतमाद पेश हुई थी तो उसी वक्त उन्होंने मियाँ महमूदुर रशीद साहब और राजा बशारत साहब के साथ मुलाकात भी की थी और अपने करीबी जो है टीम में उनको ये भी कहा था कि फ़ौरी तौर पे आप जो है लाहौर में पहुँचें और आइंदा की हिकमत अमली तैयार होगी, मगर वहाँ पर इस्तीफ़े वाली बात सामने आ गई। तो अभी तक की क्या सूरत हाल है? अब तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है वज़ीर आला के लिए, जो 3.5 साल इस सूबे पर विराजमान रहे हैं, उन्होंने हुकूमत की है सूबे के ऊपर। उनके लिए भी एक बड़ा टास्क होगा कि नए जो है वो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के जानिब से जो नामजद किए गए हैं या वज़ीर आज़म की जानिब से जिन्हें कहा गया है चौधरी परवेज़ इलाही, उनको कैसे कामयाब बनाया जाता है। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज खुद परवेज़ इलाही के लिए भी होगा कि ज़ाहिर है उनको ना सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब जीतना है बल्कि नाराज़ अरकान को पीटीआई के मनाना है और बड़े कलील वक्त में मनाना है। बहुत कम वक्त है, अगर 4 अप्रैल की डेट होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।